हेलो फ्रेंड्स, तो आज सुनाने जा रही हूँ आपको एक और नई कहानी जिसका नाम है सूखी पंखुड़ियाँ। ये कहानी अनुलता राज नायर की लिखी हुई है। कहानी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही खूबसूरत है। ये कहानी एक प्रेम कहानी है, तो आप लोग इस कहानी को जरूर सुनिए। प्रेम कहानी सुनने में तो सभी को आनंद आता है, तो आप भी आनंद लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसकी किस चिड़िया का नाम है, ये तो सही वक्त आने पर सबको खुद ब खुद पता लग जाता है। बचपन के पार होते ही भीतर चुपके से कुछ रसायन सक्रिय होते हैं और मन में प्रेम हिलोरे लेने लगता है। और ये रोग तब आक्रमण करता है जब आप एकदम निहत्थे होते हैं, बस अनजाने ही दिल आ जाता है। इस लाइलाज रोग की गिरफ्त में हल्का हल्का सुरूर, मीठा मीठा दर्द और अजब सी खुमारी है। ये है इस रोग के लक्षण। इश्क के रोग की बारीकियों को समझने वाला मैं कोई डॉक्टर नहीं, बल्कि एक खुद मरीज हूँ। कब और कैसे इस रोग की चपेट में आ गया, इसने मेरी सुस्त रफ्तार जिंदगी में क्या क्या गुल खिलाए, उसका हर किस्सा मुझे मुंह जबानी याद है। जब मैं 12वीं कक्षा में था और ये बरस हमारे कैरियर की जरूरी सीढ़ी था, और इसीलिए क्लास का हर लड़का पूरे जोरों से पढ़ाई में लगा हुआ था। लड़कियों की तो बात ही और थी। वे तो आदनत पढ़ाकू और सिंसियर होती ही हैं। फिर बोर्ड परीक्षाओं का खौफ उन्हें लड़कों से कहीं ज़्यादा था, यानी सबके सब पढ़ाई में डूबे थे। टीचर्स भी हर बच्चे पर अलग से ध्यान दे रहे थे और खूब मेहनत कर रहे थे। आखिर स्कूल के रिजल्ट का सवाल था। सत्र की शुरुआत से ही सबको समझा दिया गया था कि जिंदगी में कुछ बनना है, कुछ मकाम हासिल करना है तो यही एक साल है, जी भर के मेहनत कर लो। और सभी छात्र छात्राओं ने अपने माँ बाप और टीचर्स की ये बातें गांठ बांध ली थी, मगर मैं एक अफवाह साबित हुआ। मैंने अपने भविष्य को दांव पर लगाकर इश्क का जुनून पाल लिया। मैं दीवाना हो गया था किसी का। लड़कपन का इश्क बड़ा ही विकट होता है। इसमें या तो लड़के हद से ज़्यादा सुधर जाते हैं और किताबी कीड़ा बनकर लड़की की गुड बुक्स में शामिल रहना चाहते हैं, या फिर वे बिल्कुल निठल्ले हो जाते हैं। खुली आंखों से सपने देखने के सिवा कुछ नहीं भाता। मैं इस दूसरी कैटेगरी में आता था, यानी मुझे पढ़ाई से कोई वास्ता न रहा। मैं तो उसकी बस एक झलक पाने के लिए ही स्कूल जाता था। हेयर जेल लगा लगा कर अपने बालों को संवारते, कपड़ों में इस्त्री करते और किस्म किस्म के इत्र फुलेल छिड़कते। मुझे घर पर ही इतनी देर हो जाती कि कई बार मैं अपना बस्ता ही घर भूल आता। क्लास में मैं ऐसी जगह हड़पने की कोशिश करता जहां से मुझे उसकी सूरत दिखाई पड़ती रहे। कसी हुई चोटियों में गुथे हुए लंबे काले बाल, जिन्हें वो हर रोज अलग अलग रंग के फूलों वाले रबर बैंड से सजाकर आती थी। उसकी बारीक काजल से सजी बड़ी बड़ी आंखें हमेशा पानी से तरबतर रहती थी, जैसे अब बरसी तब। होंठ गुलाब की पंखुड़ियों जैसे मुलायम दिखाई पड़ते थे। सुबह की ओस के जैसी ताजगी भरी थी। मेरी मासूका, आशना नाम था उसका, हंसती थी तो ऐसा लगता था जैसे अशरफियों की पोटली खुलकर बिखर गई हो फर्श पर। इश्क तो होना ही था। आशना यानी मेरी माशूका, जिससे मुझे एक तरफा बेपनाह मोहब्बत हो गई थी। अभी कुछ समय पहले ही स्कूल में आई थी। स्कूल के पहले दिन उसने जब सहमते हुए अपने फैंसी स्कूल बैग को सुरक्षा कवच की तरह सीने से लगाए हुए पहली बार क्लास में कदम रखा, तभी उसकी सलोनी सूरत देखकर मेरे मन में कुछ गुदगुदी सी हुई। वो पहली नज़र का पहला प्यार था। मैंने बाद में जाना। उसकी क्लास में आते ही जैसे कमरे की आबो हवा ताज़ा सी हो गई। मेरे सिवा सब बारी बारी उसके पास जाकर अपना परिचय दिया। मैं पता नहीं किस मौके की तलाश में चुपचाप अपनी सीट में बैठा रहा। क्लास का हर लड़का मुस्तैदी से तैनात हो गया उसकी मदद करने के लिए। सब अपनी अपनी कॉपियाँ उसको ये कहते हुए जबरदस्ती थमाए कि पिछले माह में जो मिस हुआ है उसको नोट कर लो और आराम से कर लेना, लौटाने की कोई जल्दी नहीं। मुझे अचानक याद आया कि पिछले सप्ताह बुखार की वजह से मेरी जो पढ़ाई छूटी है वो मैं अब तक रिकवर नहीं कर पाया। कोई अपनी कॉपी मुझे देने को तैयार नहीं था। आशना क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की थी और मैं साधारण सी सकल सूरत वाला ज़्यादा से ज़्यादा पतला और लंबा लड़का था। इतना पतला कि मुझे आते जाते मोहल्ले पड़ोस के शुभचिंतक मुफ्त में वजन बढ़ाने और चर्बी चढ़ाने के नुस्खे बताते रहते, मगर मैं अपना अक्स आईने में देखकर खुद को आनंद फिल्म का अमिताभ बच्चन समझा करता था। शायद इसी आत्मविश्वास की वजह से मैं आसना से इश्क करने की हिम्मत कर बैठा। इश्क की हिम्मत थी, इसीलिए एक रोज
मैंने एक हिमाकत भी कर डाली। स्कूल में आशना का कोई चौथा पांचवा ही दिन रहा होगा और मैंने एक कागज पर आई लव यू लिखा, उसको तोड़ मरोड़ कर एक बॉल बनाई और उसकी ओर उछाल दी। मगर मेरा वो प्रेम संदेश आशना तक पहुंचने की जगह क्लास के मॉनिटर के हाथ लग गया। उसने उस मुड़े तुड़े कागज को टेबल पर रखकर सीधा किया, उसमें लिखे वो 3 शब्द पढ़े और फिर मुझे घूर कर खा जाने वाली नजरों से देखा। मैंने भी ठिठाई से मुंह फेर लिया। मैंने अपने जीवन में इतनी सुंदर और समझदार लड़की नहीं देखी थी। बहुत कम और जल तरंग की आवाज में बात करने वाली इस लड़की की ओर मैं खींचा जा रहा था। धीरे धीरे मैं इश्क की गिरफ्त में इस कदर आता जा रहा था कि मुझे क्लास में किसी से भी कोई मतलब नहीं रहा। यार दोस्त तो दूर, मुझे टीचर्स क्या पढ़ा रही है वो भी मुझे सुनाई नहीं देता। मुझे लगता था पृथ्वी घूम रही है, मौसम बदल रहे हैं, वक्त गुजर रहा है, तो मुझे क्या, मेरे लिए तो आशना पृथ्वी है और मैं उसका चांद बनने की तमन्ना अपने भीतर पाल रहा था। पहले टर्म के नतीजे आए। आशना क्लास में फर्स्ट आई थी और मेरे नंबर अब तक के सबसे बुरे नंबर थे। मुझे अपने फेल होने तक का गम नहीं हुआ। अलबत्ता पिताजी ने गुस्से से मुझे सारा दिन कमरे में बंद कर रखा और माँ ने 4 दिन तक बात नहीं की। मगर मेरा एटीट्यूड वही रहा। मुझे क्या, आशना के इश्क में मैं बर्बाद हुआ जा रहा था। क्लास में सारा दिन उसको ताकते रहने के सिवा मैं कुछ और नहीं करता। मेरी आंखें उसी को देखती रहती और उंगलियां कॉपी के खाली पन्नों में कुछ गूंथती रहती। किस्म किस्म की डिजाइनों से भर गई थी मेरी कॉपियां। मुझे उसकी हर हरकत अच्छी लगती थी। उसका पेन पकड़ने का अंदाज, अटेंडेंस के दौरान उसका हड़बड़ाते हुए उठकर प्रेजेंट मैम कहना, किताबों के पीछे चेहरा छिपाकर अपनी सहेलियों से बतियाना और बात बेबाद मुंह दबाकर हंसना। मैं दीवाना था उसका। अपने से छोटे बच्चों की मदद करना, स्कूल के माली, चौकीदार, ड्राइवर, सभी से पूरी तहजीब से बात करना जैसी लाखों क्वालिटीज भी थी उसमें। इश्क की इस दीवानगी की वजह से मेरा पढ़ने में जरा भी मन नहीं लगता। आशना को देखने से पहले मैं 12वीं पास करके NID में एडमिशन लेना चाहता था, जो मेरा बचपन का सपना था। मुझे देश का बेहतरीन डिजाइनर बनना था और ये लड़की मुझे लगातार आने वाले A ग्रेड से B, C और D की तरफ धकेल रही थी। मेरे सुनहरे कैरियर का बर्बाद होना तकरीबन तय था, पर मुझे मंजूर था। आशना से इसके एवज में मुझे कुछ भी खोना मंजूर था। अपने सपनों को टूटते देखना मंजूर था, क्योंकि डिजाइनर बनने से ज्यादा सुनहरे ख्वाब में अब उसे देखने लगा था। हालांकि मुझे लगता था कि आखिर कैरियर बनाने वाले दिन और पहली मोहब्बत वाले दिन कमबख्त एक साथ क्यों आते हैं। कई दिनों तक एक तरफा इस पालने के बाद मुझे लगने लगा अब ये भी पता लगाना जरूरी है कि आखिर आशना की दिल में मेरे लिए क्या फीलिंग्स है। मोहब्बत ना सही, जरा सी कोई नाजुक एहसास हो जिसे भले ही वक्ती तौर पर वो दोस्ती का नाम दे रही हो, मगर ये पता लगता भी तो कैसे। आशना से सीधे बात करने की मेरी हिम्मत नहीं थी और वो मुझसे बात करती नहीं थी। हाँ, कभी कभार हमारी नजरें मिल जाया करती थी और मुझे लगता था कि जैसे वो हौले से मुस्कुराई हो। हालांकि मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता। हाँ, वो क्लास के मॉनिटर को देखकर अक्सर मुस्कुराती दिखाई देती थी। मगर मैंने उस बात को संजीदगी से नहीं लिया। आसना और मेरी लाइफ स्टाइल में जमीन आसमान का फर्क था। वो कार से आती थी और मैं भाई की रिजेक्ट की हुई सेकेंड हैंड साइकिल पर। स्कूल से बाहर निकलते वक्त मैं साइकिल से उसकी कार का तब तक पीछा किया करता था जब तक कार मेरी नज़रों से ओझल ना हो जाती या मेरी साइकिल की चेन ना उतर जाती। मुझे पूरा यकीन था कि कार के रियर व्यू मिरर में वो मुझे जरूर देखती होगी। मेरा यकीन उस रोज कुछ और पक्का हो गया जब एक बार स्कूल के बाहर हम टकराए। वो रोड के उस पार थी और मैं इस पार। चौराहे पर लगी बत्तियां हरी पीली लाल होती रहीं। ना वो इस पार आई और ना मैं उधर गया। ना उसने सड़क पार की ना मैंने। मगर इतना कुछ चलता रहा हम दोनों के बीच में। उस रोज मैं पूरी रात नहीं सोया। बस इतने तसव्वुर में आशना और अपने इश्क के ख्याल को सींचता रहा। बीच बीच में पिताजी आकर देख जाते और मेरी खुली आंखें और सामने खुली किताब देखकर निश्चिंत होकर चले जाते। इस इश्क ने मुझे पिताजी को धोखा देना भी सिखा दिया। उन दिनों 15-16 साल की सभी लड़कियां मिल्स एंड बूस जैसे रूमानी उपन्यास पढ़ा करती थी, मगर आशना के हाथ में हमेशा कोच की किताबें रहती थी। वो अपने भविष्य को लेकर बहुत संजीदा थी। संजीदा तो मैं भी था, मगर अब सिर्फ उसके और अपने रिश्ते को लेकर।
स्कूल में रहता था तो आशना के करीब होने का एहसास मुझे खुश रखता था। घर पहुंचते ही मेरी परेशानियां शुरू हो जाती थी। पिताजी अक्सर सवाल जवाब करने लगते, क्यों बरखुरदार, कैसी चल रही है पढ़ाई, कोई दिक्कत हो तो एक्स्ट्रा ट्यूशन ज्वाइन कर लूँ, पैसे का बंदोबस्त मैं कर लूँगा। इस कहानी के अगले भाग में हम आपको सुनाएंगे इस कहानी के आगे की प्रेम गाथा। तो जरूर सुनिएगा और वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए।